कल फाइनली फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया एंड माय गॉड व्हाट अ फाइनल इट वाज प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट फाइनल इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल फाइनल्स। ऐसा फाइनल तो भाई साहब हम लोगों ने सालों से नहीं देखा था, बिकॉज हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी टीम आजकल फाइनल में पहुंचती नहीं है। मैं उजैन और ये है हफ्ता वसूली। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनली फाइनल हो गया। एक तरफ थी किलियन एम्बापे की फ्रांस और दूसरी तरफ थी अर्जेंटीना विद लियोनेल मेसी, द ओनली फोर्थ फुटबॉलर ऑल ऑफ इंडिया नोस अपार्ट फ्रॉम डेविड बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड सनी बसीन। धन धनाधन धन गोल वाज डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री एंड रिटन बाय अनुराग कश्यप। पर भैया क्या फाइनल वो, इतने ट्विस्ट एंड टर्न, ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं, रेस 3 का पार्ट 2 देख रहे हैं। बट अनलाइक रेस 3 ये वाला मैच काफी इंटरेस्टिंग था भाई साहब। पूरे एंड तक गया, इट वेंट राइट डाउन टिल द पेनल्टीज। अर्जेंटीना डिजर्व टू विन बट ऑनेस्टली फ्रांस डिड नॉट डिजर्व टू लूज। बट एनीवे 34 साल के लियोनेल मेसी, जो कि प्रॉब्ली दुनिया की सारी फुटबॉल ट्रॉफीज जीत चुके हों, उनको वर्ल्ड कप मिलना वाज ऑलमोस्ट लाइक पोएटिक जस्टिस एंड रीजनेबली ऑल ऑफ द वर्ल्ड वाज एक्सटैटिक। Oh my goodness. What is this happening? ये जो आप फुटेज देख रही है ना तो लंदन की है ना ब्यूनो एरिस की है, ये भाई साहब नोएडा की है। मैंने अपनी बालकनी से बनाई है। ये ऐसा लग रहा था पब्लिक ने देखा नाटा सा आदमी 10 नंबर की जर्सी पहनी खेल रहा है, क्या पता सचिन तेंदुलकर ही हो। इन्होंने सोचा भाई साहब अपनी टीम तो एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पा रही है, ये जो नीली जर्सी है इसी को सपोर्ट कर लेते हैं। जनता को लगता है हिंदुस्तान में तो लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। Jokes apart, Indians and all of the world feel a connect towards Lionel Messi because they see that man who has so much talent and has given so much things to this beautiful game, उसको finally वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल रही है and that fills people's hearts. ऑन दी अदर हैंड इंडियन फुटबॉल के लिए भी बहुत अच्छा है अगर हमारे हिंदुस्तानी भाई बंधु जो हैं वो फुटबॉल के प्रति इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट, बिकॉज अगर वो इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट और इंटरेस्ट फुटबॉल में दिखाएंगे तो शायद ब्रांड्स आने लगे तो पैसा आने लगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, प्लेयर्स की कंडीशन इंप्रूव हो और शायद अगले 50-60 साल में 80-90 साल में इंडिया भी फीफा वर्ल्ड कप खेल पाए। बट दैट वाज नॉट ऑल, एक और इंडिया का बेहतरीन कनेक्ट बैठा व्हेन दीपिका पाडुकोन वेंट देयर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुई वुइटन टू अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। मैंने कहा भाई साहब कोई तो वर्ल्ड कप की पिच तक पहुंचा हिंदुस्तान से। उन्होंने ट्रॉफी अनवील करी एंड फॉर मी ऑनेस्टली दैट वाज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट एज एन इंडियन। हालांकि वो जो कपड़े पहन के गई थी वो थोड़े से डिबेटेबल थे, लेकिन भाई साहब वो दीपिका पाडुकोन है, वो चाहे लुई वुइटन की सॉरी सी ड्रेस पहने या वो ऑरेंज मोनो की, नहीं वो दोनों में बेहतरीन लगती है भाई साहब। पागल से याद आएगा इस, अब बात करते हैं इलॉन मस्क की। ट्विटर पाने के बाद अपना आपा खो देने वाले इलॉन मस्क ने रोज कोई ना कोई बवाल मचा रखा है। कभी 16-16 घंटे की वर्क शिफ्ट रखते हैं, कभी लोगों को निकाल देते हैं, कभी ऑफिस के अंदर ही बेडरूम बना देते हैं। अब उन्होंने नया बखेड़ा खड़ा करा है एक ट्वीट डालकर, जहां उन्होंने पूछा शुड आई स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ ट्विटर, और ये ट्वीट भी डाला अपने हैंडल पे। मैंने कहा भाई साहब अगर ये ट्वीट करना ही था तो ट्विटर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते, अपने हैंडल से ट्वीट करके अपने फैंस के सामने क्या गुण नहीं दिखा रहे हो भाई। और मेरी राय तो इतनी है भाई साहब, इतना पैसा दिमाग मेहनत खर्च करके ये प्लेटफॉर्म खरीदा है तो उसे चला ही लो भाई। खुद नहीं चला पा रहे हो किसी को रख लो चलाने के लिए उसे। और मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एलॉन मस्क के ट्विटर पे आने के बाद एलॉन मस्क ने काफी फालतू के डिसीजन लिए। मुझे ऐसा लगने लगा है कि भाई साहब कि कुछ लोगों का दिमाग और पैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है वैसे दिमाग घटता चला जाता है। फालतू की हरकतें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, फालतू के सामान खरीदते हैं। और अगर गाइज आप लोग को भी लग रहा हो पिछले कुछ महीनों में मेरा भी दिमाग थोड़ा हिल गया है तो आप समझ गए होंगे वो क्यों हिल रहा है। ये बॉय मनी। एनीवे ट्विटर को हम लोगों ने अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा है। वैसे तो हमने अपने आंखों के सामने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैनल बर्बाद होते हुए देखे, बट ट्विटर वाज स्पेशल बिकॉज ट्विटर जो था भाई साहब वो इंटेलेक्चुअलों को अड्डा हुआ करता था। हम जैसे लोग तो वहां जा भी नहीं पाते थे क्योंकि हमें समझ नहीं आता 140 लेटर में क्या बात बोल गई। लेकिन अब भाई साहब ट्विटर पर सिर्फ गाली गलौज चलती, चल रंडी, चल कांग्रेसी, चल लिबरल, चल कौमी, चल भक्त, सारी की सारी बातें चलती रहती है ट्विटर पर। और ट्विटर एकदम बकवास स्पेस हो गया, बट दैट इज नॉट आइडियल बिकॉज जिस हिसाब से ट्रेडिशनल मीडिया बर्बाद होता चला जा रहा है, इनफैक्ट बर्बाद हो चुका है, सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेस फॉर एक्चुअली पीपल लाइक अस टू से समथिंग एंड हियर समथिंग बैक इन रिटर्न। हमने इन द पास्ट देखा है कैसे ट्विटर ने रेवोल्यूशंस लाए हैं बाकी देशों के अंदर, और अगर सोशल मीडिया भी इस तरह बर्बाद होता चला गया कि सिर्फ वहां नंगा नाच ही चलेगा तो भाई कहां जाएंगे हम।
लेकिन जनता को कहां पड़ी इस चीज की? जनता को तो ये पड़ी कि भाई साहब पठान के बेशरम रंग पे आपका क्या कहना है। जनता ने इस गाने को इतना एनालाइज कर लिया भाई साहब, इतना तो गौतम गंभीर विराट कोहली की बैटिंग को नहीं करता। सबके सब शर्लॉक होम्स बने घूम रहे, सीआईडी बने घूम रहे, इस लाइन का ये मतलब है, इस कपड़े का ये मतलब, इसका ये। मुझसे भी पूछ के थक गए भाई साहब। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे को पिक्चर का गाना बहुत ही मिड, बहुत ही एवरेज लगा। उतना ही एवरेज जितना अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस होती है पीरियड पिक्चरों के अंदर, इतनी जल्दी रहती है भाई साहब फिल्म खत्म करने की कि रिसर्चर रखने की जरूरत ही नहीं। दिखा दिया भाई साहब, पीछे बल्ब जल ले। और अगर कहीं बल्ब जलने चाहिए भाई साहब तो प्रोड्यूसरों के दिमाग के अंदर जलने चाहिए। इतना हगने लगे सिनेमा में भाई साहब, इतना तो अब्दुल रोजिक बिग बॉस में लोगों को हग नहीं देता जितना तुम हग देते हो सिनेमा में आकर। वही चीज बार बार दिखाए चले जा रहे हैं। इस गाने को ही देख लो, सिंपल एज ओल्ड बॉलीवुड का टेम्पलेट। फॉरेन लोकेशन में चले जाओ, छोटे मोटे कपड़े पहना दो और एक अंग्रेजी के ढिच्चिक बीट के ऊपर गाना बेमतलब का उठा के डाल दो, जनता तो चूतिया देख ही लेगी। अरे भाई अब हमें नई नई चीजें चाहिए, चाहे वो ओटीटी पे आए चाहे सिनेमा में आए। ओटीटी वालों को भी नसीहत देना चाहता हूँ भाई साहब, बॉलीवुड वाली हरकतें मत करो। एक ही चीज अलग अलग पैकेट में मत खिलाओ, चाहे वो तुम फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स खिला रहे हो या फिर मूविंग इन विद मलाइका है तो वो वानबी किम कार्दाशियन की टट्टी ही। लेकिन भाई साहब ऐसे ऐसे एनालिसिस चल रहे हैं और वो एनालिसिस करने वाले वो लोग हैं जिनका काम है देश चलाना। जिनका काम है देश चलाना भाई साहब वो मूवी रिव्यू कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं है? और इन्हीं लोगों से अगर पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट पे आपका क्या कहना है तो कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कहां बढ़ रही है, जॉब्स लो हो रही है। वो अलग बात, ये अलग बात है। और जॉब्स लो होने का वजह ये भी है भाई साहब क्योंकि लोग जॉब्स में नौकरियां पा नहीं पा रहे। एक भाई ने अभी गूगल के ऊपर 75 लाख रुपए का केस कर दिया क्योंकि वो अपने पुलिस के एग्जाम में फेल हो गए। उन्होंने बोला इसके जिम्मेदार गूगल है क्योंकि गूगल ने यूट्यूब पर और इधर उधर जो अश्लील ऐड मुझे दिखाए हैं उनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा सुन बे, इसमें गूगल का कोई हाथ नहीं, जो हाथ है तेरा ही हाथ है। समझ में आया? और ऐसा क्या डिस्ट्रैक्ट होगा भाई साहब, तुम 30-35 सेकंड का टोटल काम नहीं है वो, उसमें तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। अबे खुद से फोकस करो, खुद से ध्यान लगाओ। खैर कोर्ट ने भी उनको लताड़ा, उनका केस डिसमिस कर दिया, 25,000 का जुर्माना उन पर और लगाया। लेकिन भाई साहब अब मैं अगली बात करना चाहता हूँ न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने एक बेहतरीन कानून निकाल दिया जहां उन्होंने बोला है 2008 के बाद जितने भी लौंडे पैदा हुए हैं वो कोई भी सिगरेट नहीं पिएंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे। अब ये जो कल के आए लौंडे दिन भर अलग अलग फ्लेवर के वेप लेके घूम रहे थे, इनका क्या होगा ये तो वही जाने। ना सिर्फ ये, न्यूजीलैंड ने ये भी बोला है कि हम जो हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी निकोटीन कम करेंगे। और जिस भी माई के लाल ने इस बैन का वायलेशन करा उसको टोटल 80 लाख का जुर्माना लगेगा, 80 लाख का। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। पर अच्छा ही यार, स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इट्स समथिंग दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट डैमेज टू नॉट जस्ट यू बट टू पीपल अराउंड यू एज वेल। और न्यूजीलैंड जहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमेशा ओवरवेल्म रहता है, उनके लिए इन द लॉन्ग रन में भी एक काफी अच्छी चीज हो सकती है। हम तो धुआं ही खा रहे हैं, धुआं ही पी रहे हैं, अनलेस यू टॉकिंग अबाउट दिस कॉप जो कि धुआं नहीं खा रहा है बल्कि पैसे खा रहा है, क्वाइट लिटरली। कोई भैंस के चोरी का या खो देने का केस था, जो कह रहे थे इन्वेस्टिगेट करने के 4,000 रुपए लेंगे। जब 4,000 रुपए लेके लोग उनके पास पहुंचे तो विजिलेंस के ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया। तो उन्होंने सोचा पैसा क्या करूं, पैसा निकल गए। एक भैया नीरव मोदी पैसा निकले थे, एक ये पैसा निकल गए। पैसा खाने और पैसा निकलने के मामले में लोग काफी आगे आ गए गाइस, और इस एपिसोड में भी काफी आगे आ गए। तो यहां खत्म होता है मेरा इस हफ्ते का हफ्ता वसूली। अगले हफ्ते क्या लेकर आऊं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो घंटा दबा दिए, बाकी तो थैंक यू।